सती तो निरंतर जल रही हैं, तप रही हैं। कैसे? जैसे माताएं बहनें रोटी तवा में सेकती हैं। रोटी आटा जो होता है ना, वो रोटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पर रोटी की खासियत ये होती है कि जला तो कहीं नहीं दिखाई पड़ती, पर वो सिद्ध हो जाती। दिखती तो सफ़ेद ही है, पर रोटी दोनों तरफ से सफ़ेद दिखने के बाद में वो सिद्ध हो जाती है। रोटी जली नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे अंदर अंदर जल रही हैं सती मैया, पर अपने दुख को बताएं तो किसको बताएं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। तपई अबाई तपई रसोई, रोटी के समान ही तप रही हैं। जब दुनिया वाले दुख को समझने वाले तो थे नहीं, दुनिया वाले समझे तो कैसे समझे? तो भगवान की शरण में सती मैया गई। दुनिया वालों के सामने दुख रोना ठीक नहीं है, इसलिए अपना दुख अगर रोना है तो प्रभु के सामने ही क्यों न रोएं। और ये आप लोगों के लिए भी मेरा एक संदेश है। जीवन में कितना बड़ा दुख क्यों ना आए, जब आप दुखी हो तो तकलीफ जितना हो, आप दुनिया वालों के सामने जाके मत रोना, क्योंकि दुनिया वालों के सामने आप दुख रोगे तो दुख तो दूर दुनिया वाले करेंगे नहीं, और थोड़ी बहुत उपकार कर भी देंगे तो दुख तो थोड़े दिनों का है। इनका किया हुआ जो उपकार है जिंदगी भर ये ताना मारेंगे, जिंदगी भर ये आपको उल्हाना देते रहेंगे। इसलिए अगर जीवन में दुख भी आए तो आप दुनिया वालों के सामने नहीं रोना। रोना हो तो आप भगवान के चरणों में जाकर के रोना, आप प्रभु के चरणों में रोना, क्योंकि प्रभु दुख भी दूर करते हैं और किसी के सामने गाते भी नहीं हैं। इसलिए सती मैया किसी और के सामने नहीं गई। सती मैया सीधे जाकर के प्रभु के चरणों में गई। उनको पता है कि प्रभु को छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए दुनिया के सामने मन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि भगवान के चरणों में जाकर के रोए, भगवान के चरणों में व्यक्ति प्रार्थना करे। सती मैया जब अपने दुख को दुनिया के सामने नहीं सुना पाई तो कहीं और जाना उचित न समझ करके भगवान के सामने, प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे प्रभु, अगर आपका नाम दीन दयाल है, करुणा के सागर है, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है प्रभु, एक ही प्रार्थना है प्रभु। यदि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आजति हरण वेद अस गावा, आरति हरण वेद अस गावा, तवमय बिनाय करो कर जोरी, तवमय बिनाय करो कर जोरी, छोटा बेग देह यह मोरे, छोटा बेग देह यह मोरे। हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया, अब वह तो स्वीकार करेंगे नहीं। आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि जो शरीर मेरे पति परमेश्वर भगवान भोलेनाथ के सेवा के कार्य में नहीं आ सकता, उस शरीर को रखने का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा तन शीघ्र नष्ट हो जाए, इस तन से शीघ्र हम मुक्ति पा जाएं। भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं, वह सबके हृदय के बात को जानते हैं। करुणा निधान भगवान ने सती मैया के हृदय की बात को सुन लिया, और सुनने के बाद उन्होंने
अंदर वही तो भोलेनाथ के बैठे थे, उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण। प्रभु अंदर ही तो बैठे थे भगवान भोलेनाथ के। उन्होंने प्रेरणा किया और जैसे प्रेरणा किया वैसे समाधि टूट गई। अरे बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए, समाधि टूट गई। जी राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसते जगत पति जागे, जाने उसते जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान भोलेनाथ ने राम राम का सुमिरन किया। जैसे राम राम का सुमिरन किया, भगवान भोलेनाथ सन्मुख शंकर आसन दीना। सती मैया ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ सम्मुख सामने आसन दिया। क्यों? पत्नी तो वामांका होती है, वाम भाग में बैठती है, फिर ये सन्मुख आसन क्यों दे रहे हैं? आगे जब पार्वती के रूप में आएंगे तब आप वहां पर श्रवण करेंगे कि जानि प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। एक्चुअली तो वाम भाग में देना चाहिए, पर सती मैया का परित्याग कर दिया है, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दे। लगे कहन कछ कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला। अब भगवान भोलेनाथ राम कथा की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ तो राम कथा सुना रहे हैं, पर कथा भी तभी अच्छी लगती है जब चित्त व्यक्ति का शुद्ध हो, मन एकाग्र हो, तो कथा सुनने में मन लगता है। अगर मन चंचल है तो कथा सुनने में मन नहीं लगता। भगवान भोलेनाथ कथा भले सुना रहे हैं, पर मां सती के मन में तो एक ही बात लगता है कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया। बिना पति के, बिना भगवान भोलेनाथ के मेरा जीवन कैसे रहेगा? ये उपेक्षित जीवन हम कब तक जी पाएंगे? जब कथा में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा? दाएं बाएं लोगों से बातें होंगी, इधर उधर का दृश्य दिखाई पड़ेगा, तरह तरह मन चंचल होगा, चलायमान होगा। सती मैया का मन कथा में लगता तो कथा का प्रश्न पूछती, परंतु सती का मन कथा में तो लग नहीं रहा था। इसलिए सती बिलो के ब्यो में विमाना, जात चले सुंदर शुभ, जात चले सुंदर विधि नाना। सती जी ने विमान को देखा ऊपर। स्वामी, ये कैलाश के ऊपर से इतने विमान कहां जा रहे हैं? बोले बाबा समझ गए, सती का मन कथा में नहीं लग रहा। देवी, ये सब के सब विमान आपके पिताजी के यहां जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, मेरे पिताजी के यहां विमान क्यों जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी, आपके पिताजी ने एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया है। उस यज्ञ में इन देवताओं को निमंत्रित किया है, बुलाया है, इसलिए सब के सब निमंत्रण में जा रहे हैं। अगर ये सब के सब निमंत्रण में जा रहे हैं तो फिर हम लोगों को भी चलना चाहिए। मेरे पिताजी के यहाँ हो रहा है। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापति दक्ष महाराज आपके ससुर हैं, आपको भी तो चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी चलता तो जरूर,
पर मेरा तो निमंत्रण ही नहीं आया, बिना निमंत्रण के कैसे जाएं। सती मैया जोर से मुस्कुराई, वाह प्रभु, अब माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ जाने के लिए भी आपको निमंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी। अरे मेरे पिताजी आपके पिता के समान है, पिता के तुल्य हैं, भला आपको किसी निमंत्रण की क्या जरूरत है। भोले बाबा ने कहा, देवी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ जाने के लिए किसी प्रकार किसी को भी किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। पर एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लो देवी, और ये बात आप भी नोट कर लीजिए, आप लोग भी याद कर लीजिए कि माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु के यहाँ हनुमानगढ़ी में आने के लिए किसी को निमंत्रण मिला हो चाहे निमंत्रण न मिला हो, सबको प्रेम पूर्वक हनुमानगढ़ी सरकार के दरबार में किसी की बेटी के विवाह में अपने आप भी व्यक्ति को जाना है, जाना चाहिए। एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके जाने से वहां किसी कार्य में विघ्न पड़ना है, कार्य अच्छे से नहीं, कार्य में बाधा आनी है, तो आपको बिना सोचे समझे आपको वहां से दूरी बना लेना चाहिए, ताकि एक अच्छा धर्म काम, अच्छे कार्य संपन्न सुखपूर्वक हो सके, कोई व्यवधान न आए, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए।